कक्षा 7वीं गणित में प्रश्नावली है 1.3। इसको हल करेंगे। देखिए कुल प्रश्न हमें जो हल करने हैं इसकी संख्या टोटल 6 है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्नावली 1.3 का हल कीजिए, हमें भाग लगाने हैं। पहला सवाल है -40 का भाग 5। ठीक, तो ये अंश और हर के रूप में होगा, यानी पूर्णांक के रूप में हम लिखेंगे। तो ये जो नीचे आएगा ये 5 आएगा सब में। ठीक है, तो इसमें भी नीचे 3 आएगा और इसमें -5 आएगा। आइए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, -40 का भाग लगाना है 5 के साथ। तो हम ऐसे लिखेंगे -40/5। ये 5 नीचे आ जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, 5×8 = 40। तो ये हमारा आ गया, लेकिन माइनस में लिखना है, -8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल -450 में 3 से भाग लगाने हैं। तो 3 आ जाएगा नीचे, -450/3 कितने बार में, देखिए 15 × 45, तो ये 15 यानी शून्य आ जाएगा तो 150, लेकिन माइनस का, तो ये आ गया हमारा -150 उत्तर आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पे है -45 और यहाँ पे -5। तो सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो कितने बार में जाएगा, 9×45, तो ये हमारा 9 उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, -56/-4। पहले माइनस और माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ये 56 कितने बार में जाएगा, तो 14 × 56 होता है। ठीक, तो ये 14, तो हमारा उत्तर आ गया 14। अब इसके बाद देखिए पांचवा, ये काफ़ी सिंपल है, 25/5, 5 25, तो 5 हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, -128 में -16 से भाग लगाना है। सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो ये 8 बार में कैंसिल आउट हो गया, यानी 16×8 कितना होता है, 128, तो 8 हमारा उत्तर हो गया। आइए इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न क्या है, शून्य में भाग लगाने हैं 50 से। तो हम लगाएंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, 0/50, शून्य में भाग लगाया जाएगा तो ये शून्य ही प्राप्त हो जाएगा। चाहे गुणा करें चाहे भाग लगाएं तो हमेशा शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 8 नंबर, 50 में भाग लगाने हैं शून्य से। तो 50/0, तो ये हमेशा अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, यानी इसका कोई परिभाषा नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल हमारा क्या है, -80 में भाग लगाने हैं -80 का। तो -80 पूर्णांक बटे -80। तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, 80 और 80 कैंसिल आउट, तो बचा हमारा 1, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो आइए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। क्या है, निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। क्या समझ में आया, यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं ये गुणा की प्रक्रिया में दिए गए हैं, तो हमें इसको भाग की 2 प्रक्रियाओं में बदल देना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है 5×8, ठीक है, बराबर के 40। तो हम इस 40 का भाग लगाएंगे 8 के साथ। ठीक है, सबसे पहले, और उसके बाद ये बाद वाला 5 के साथ। तो 40/8, फिर 40/5, फिर उसी तरीके से ये 24 पहले, देखिए 6 पहले है तो 24 में 6 से भाग लगाएंगे, फिर 24 में 4 से लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए 108 में 9 से लगाएंगे, -108 का 9 से, फिर -108 का -12 से। तो आइए पहला प्रश्न हम हल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी अच्छे से। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, तो सबसे पहले 1 नंबर देखिए 40 भाग लगाएंगे, पहले ये है तो भाग 8, तो कितना आया, तो 5×40, तो ये 8, ये 5 बचा। ठीक है, 8×5 = 40। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 2 प्रक्रिया में बदलना है, फिर 40 का 5 से लगा देंगे, तो 40/5। हम आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो 5×40, तो ये 8 आ गया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो गया।
काफ़ी आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर इसी तरीके से देखिए हम उसको ऐसे ही लगा 20 भागे किसके साथ, -6 के साथ, कितना आएगा, ये 6 चौक 24, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4 पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, 24 का -4 के साथ, तो 24 भगा -4, तो 4 छक 24, तो ये 6 लेकिन -6, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया दोनों सवाल। आइए अब तीसरा हल करते हैं यहाँ पे। तो पहले देखिए पहले नंबर पे क्या करेंगे, -108 भाग लगाएंगे 9 के साथ, तो भाग लगाएंगे तो आएगा आपका 12, लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब इसके बाद दूसरा जो प्रक्रिया है भाग की, -108 का 12 के साथ, तो -108 भागे 12, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 12 है। तो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो कितना बचा, तो यही बचा 9। 12 में 108 में 12 से भाग लगाएंगे तो 9 बचा, लेकिन प्लस का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, पहले नंबर पे हम करेंगे 48 यानी 48 का भाग लगाएंगे इस -12 के साथ, तो कितना आ जाए, 45, ये 4 लेकिन माइनस है यहाँ पे, ठीक, तो -4। दूसरे प्रक्रिया में 48 का भाग लगाएंगे -4 के साथ, तो 4 8 48 भागे -4, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 12 बच्चे 48, ये 12 होगा लेकिन माइनस का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये आखिरी सवाल है पांचवा, -80 का गुणा 8 के साथ, -80 का भाग 8 के साथ लगाएंगे तो 10 बार में आ जाएगा, ठीक, तो ये 10 हो गया लेकिन माइनस का। दूसरा देखिए क्या है, -80 का 10 के साथ, तो -80 भागा हमारा हो गया 10 लेकिन माइनस का 10, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, या आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या प्लस भी हो गए, ठीक है। तो कितने बार में, तो 10 8 बार में, तो ये हमारा 8 हो गया, इस तरीके से हमारा बन गया। तो ये काफ़ी आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में। आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर तीसरा, खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरना है। पहला है यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, भाग -8 बराबर के -12। यहाँ पे किससे भाग दिया जाए 8 के साथ कि -12 आ जाए, तो इसको निकालना काफ़ी आसान है। हम क्या करेंगे कि इस -12 का 8 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी तो उसी से हम भाग लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे 12 में 8 से गुणा किया जाए तो 12 में अगर 8 से गुणा किया जाए कितना आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे, ठीक है। तो यही 96 को हम यहाँ रख देंगे, तो अगर 96 में 8 से गुणा किया भाग दिया जाए तो 12 आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो 9 का 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 गुणा 8 तो आ जाएगा आपका 72, यहाँ पे हम भर लेंगे 72, तो 72 में अगर 8 से भाग लगाएंगे तो 9 8 72, तो 9 आ जाएगा। क्लियर हुआ आपका। तो आइए यहाँ पे हम भरते हैं, देखिए यहाँ पे तो -12 में गुणा करेंगे -8 के साथ तो आ जाएगा प्लस का 96, तो हम यहाँ भरेंगे क्या 96, ये भरते हैं तो हम यहाँ भरेंगे 96, ठीक है। तो 96 में यहाँ पे माइनस है, -8 से भाग लगाया जाए तो -12 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए हम यहाँ पे देखिए, ये आपको रफ में कर लेना है, गुणा की जो प्रक्रिया आपको डायरेक्ट यहाँ पे भर ही लेना है, ठीक है। तो दूसरे में हम ऐसे करेंगे -9 गुणा 8 तो आ जाएगा -72, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे -72, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उत्तर में -9 है, यहाँ पे प्लस है, तो -72 यहाँ पे भर लेंगे। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमें क्या भरना है, ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 6 भरें, -6 भरें
तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे हम भरेंगे माइनस का 6। ठीक है, या ऐसे भी हम भाग लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 24 में 4 से भाग लगाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो 24 में माइनस का 6 से अगर भाग लगाएं, 6 चौक 24, लेकिन माइनस का 4। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे। देख यहाँ पे भरने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस 8 का 10 के भाग लगाएंगे तो देखिए हमें क्या करना होगा, इस 80 का 10 से अगर भाग लगाएं कितने बार में, 8 बार में। ठीक है, तो 8 बार में आ गया, तो यहाँ पे हम भरेंगे 8, लेकिन माइनस का 8 भरना होगा। अगर हम प्लस का 8 भरें तो ये माइनस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया है तो यहाँ पे हम माइनस का 8 भर देंगे। ठीक, ताकि देखिए अगर हम भाग लगाएंगे माइनस का 80 माइनस का 8 माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 8 तक 80। ठीक, तो माइनस का 8 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या भरना है, ये तो काफ़ी सिंपल है। तो 8 48, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा हमारा। तो उत्तर में होगा 8, लेकिन माइनस का 8, क्यों, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हल हो गया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है, कौन सही है और कौन सा गलत है, हल कीजिए और बताइए। यहाँ पे देखिए ये हो गया LHS बराबर के सामने की तरफ, और ये हो गया RHS। ठीक, तो LHS बराबर RHS, अगर ये दोनों के मान बराबर आते हैं तो इसका मतलब सत्य है, अगर ये दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं इसका मतलब असत्य है। देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे -4 का भाग लगाने हैं 2 से। आइए लगाते हैं, तो -4 भाग कितना है, 2 से, तो उत्तर हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 आ गया। तो LHS में माइनस का 2 आया, तो RHS में अगर माइनस का 2 आ गया तो इसका मतलब सत्य है। अगर नहीं आया, ठीक है, -2 छोड़ के कुछ भी आया तो वो असत्य होगा। आइए अब यहाँ पे 2 का भाग लगाने हैं -4 के साथ, तो 2 देखिए तो भाग है तो बटे में -4, तो 2 दूनी 4, तो 1/2, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे आया माइनस का 1/2, यहाँ पे माइनस का 2, क्या ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल -1/2, तो ये क्या है, असत्य है, असत्य हो गया हमारा, बराबर नहीं है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए इसी तरीके से हमें बनाना है ये दूसरे में देखिए LHS में क्या है, माइनस का 2 भाग लगाने हैं 4 से। आइए लगाते हैं, हम लिखेंगे LHS। ठीक, तो माइनस का 2 भागे 4 कितना हो गए, 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1/2। फिर भाग लगाने हैं हमें 6 से, तो बटे में 6, तो बटे में देखिए हमेशा बटे में क्या होता है, 1 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है। तो हम इसको ऐसे फिर लिख लेते हैं -1/2, ये ऊपर गया पलट गया, लेकिन गुणा का चिन्ह 6/1 है तो 1/6 होगा। तो हमारा इस तरफ आ गया 1 का गुणा 1 के साथ, और 6 दूनी 12, तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है, तो आइए इस तरफ देखते थे हम लोग, तो आइए इस तरफ हम देखते हैं RHS में RHS। ठीक, कहाँ है, देखिए यहाँ पे -2, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 2, तो भाग लगाने हैं किसके साथ, ये देखिए 4/6 के साथ। तो पहले हम लगा लेते हैं 4/6, तो 4 का 6 के साथ, तो देखिए यहाँ पे तो ये होगा हमारा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3। तो फिर हमें भाग लगाने हैं इसके साथ, भाग लगाने हैं 2/3। तो आइए लगाते हैं -2 बटे में 2/3, तो ये ऊपर गया तो ये पलट गया, तो -2, तो गुणा में होगा ऐसे, 2/3 है तो 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा -3। तो यहाँ पे RHS में -3 आया और LHS में -1/12 आया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा, -25 का भाग लगाने हैं 0 के साथ, तो -25/0, तो ये हमेशा होता है अपरिभाषित। ठीक, यहाँ पे 0 दिया गया है, इसका मतलब असत्य है। यहाँ पे -25 का भाग लगाने हैं 1 के साथ,
तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -25 ही आएगा। तो ये क्या है, ये सत्य है। अब इसके बाद देखिए शून्य का भाग लगाएं 5 के साथ, ये हमेशा शून्य ही होता है। तो ये क्या है, ये सत्य है। अब यहाँ पे -45 और यहाँ पे -45, देखिए -45 भाग लगाते हैं माइनस का 45, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 45 और 45 कैंसिल आउट, बचा 1। तो RHS में 1 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा सत्य हो गया। क्लियर हो गया आपका सारा सवाल। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। प्रश्न क्रमांक 12, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी जो अभी वर्तमान में तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। ठीक, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो कमी कितनी है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस। तो किस समय तापमान इतना पहुंच जाएगा, तो किस समय, यानी हमें समय निकालना है। ठीक है, और ये परिणाम है कि इतना पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर ये दूसरा सवाल इसी में है कि रात 12 बजे का तापमान क्या होगा। पहले हम निकालेंगे किस समय 8 डिग्री पहुंचेगा, फिर हम निकालेंगे रात 12 बजे का तापमान क्या होगा। यह है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें समय ज्ञात करना है, और ये 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। कितना कम होता है, 2। ठीक है, डिग्री प्रति समय घंटे की दर से। तो यहाँ पे हम समय लिखेंगे, और कितना परिणाम प्राप्त हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच जाता है। देखिए 0 से 8, यानी 0 से 8 अगर देखें तो ये माइनस में आ जाएगा। 0 से नीचे कितना होता है, माइनस लिया जाता है, तो -8 हो गए। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले गुणा वाली क्रिया की जाती है, 10 माइनस यहाँ पे 2t बराबर का -8। तो हम यहाँ पे देखिए ये 2t है, इसको हम यहीं रखते हैं -2t, और इसको 10 को पक्षांतर कर देते हैं उस तरफ, ये प्लस का है तो उस तरफ माइनस में। यहाँ पहले से 8 है, तो ये -10 आ गया। यहाँ पे -2t, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। तो ये कितना हो गए, 10 और 8 18। अब इसके बाद देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो t बराबर हम निकालेंगे, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होता है भाग में। ठीक, तो ये आ गया हमारा 9। तो उत्तर होगा आपका रात 9 बजे। समय निकल के आ गया, रात 9 बजे तापमान होगा कितना, 0 से माइनस, यानी -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें 12 बजे फिर बताना है, 12 बजे का तापमान कितना होगा। तो 9 बजे का तापमान होगा, देखिए 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे 9 बजे का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, और ये बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर आधी रात 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। तो 10 बजे तापमान क्या होगा, 10 बजे होगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन माइनस का। ठीक, और ये हो गया, तो ये 10 बजे हो गया। 11 बजे कितना होगा, तो ये फिर 2 बढ़ा, तो ये 12 हो गया। 12 बजे कितना होगा, तो ये 14 डिग्री सेल्सियस होगा। हमारा उत्तर हो गया 12 बजे 14 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, एक उत्थापन किसी खान से 6 मीटर प्रति घंटे के नीचे जाता है। ठीक है, यदि नीचे जाने में भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर शुरू होता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगा। तो ये काफ़ी आसान है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो दिया गया मान हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है आपकी, या समय ज्ञात करना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला हमारा होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, यहाँ पे कुल दूरी कितनी है, 10 मीटर, यहाँ पे 350 मीटर। ठीक है, तो कितनी हो गई, तो कुल दूरी हो जाएगी हमारी 360 मीटर। कितनी है, 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। तो चाल हो गया 6। ठीक है, तो आइए फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो समय बराबर हो गया हमारा, दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है 6। ठीक है, तो 6 के 36, तो ये 60 हो गया, 60 मिनट में हो गया। ठीक है, तो उत्तर हो गया हमारा 1 घंटा।